अगर भगवत शरण नहीं हुए, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती वो मैं उनको स्वयं देता हूं। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान के ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। अभी क्षमा होने का अवसर है तो वो कृतज्ञ है, वो मंद बुद्धि, वो आत्महत्यारा है, दुर्गति को प्राप्त होगा भगवान से। भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके भरत जी आदि के मध्य में संत और असंतों के लक्षण का वर्णन किया। प्रभु कह रहे हैं, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते साही महाभव भीरा, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। भगवान श्री राम जी कह रहे, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हैं, अब आप देख लीजिए, जो मांस भक्षण आप करते हैं, जो आप ऐसे, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। अभी क्षमा होने का अवसर है, प्रभु की शरण में हो जाओ तो कह रहे, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्वामी है वो, क्षमा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, क्षमा कर देंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर मैंने तुम्हें दिया और तुम दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हो, तो मृत्यु के महान कष्ट के भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मनुष्य स्वार्थ परायण होकर, रसेंद्री जनेन्द्री परायण होकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाते, कैसे राक्षस वृत्ति जागृत हो जाती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें प्रिय है, तुम एक इंद्रिय के संयोग के लिए उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हो। चाहे जनेन्द्री का संयोग हो या रसेंद्री का। रसेंद्री का तो मार काट के उबाल के खा रहे हो जानवर पशु पक्षियों को, अरे राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। जनेन्द्री के भोग के लिए तुम दूसरे के शरीर को नष्ट कर दे रहे हो, मार दिया, जला दिया, काट दिया। ऐसी दुर्गति होगी नरक में कि नरक के प्राणी भी तुम्हें क्षमा दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो नारकी जीव नरक भोग रहे हैं वो भी उससे, कहते हैं ना, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। नरक में जगह मिलने का मतलब ये, वहां के जीव भी तुम्हें घृणित भाव से देखेंगे। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना, काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान कह रहे, वही भगवान सुन लो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते साधु। जो सभी तयावा शरणाए, रखियो ताई प्रा, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। ये शरणागत, अगर भगवत शरण नहीं हुए, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती वो मैं उनको स्वयं देता हूं। अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई,
जो विचारवान जन है वो ऐसा समझकर, जो परम चतुर है वो अपने आप को बचा लेते हैं। मानो आपको पता नहीं था इतना भयंकर होते हैं अपराध, अब आप सुन रहे हैं तो नियम ले अब लो निशानी, ना 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 अब तो गलती हो गई, जीवन में गलती नहीं करेंगे। हे प्रियाजू, हे हरि, मैं आपकी सब सच्ची मानिए, बिल्कुल सब माफ हो जाएगा। बड़े कृपालु भगवान है, वो अगर कृपा न करे बहुत करुणाशील है। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजौन, जो नर होए चराचर द्रोही, चराचर का अपराध करने वाला हो और भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि वही चतुर है। अस विचारिजे परम शयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। ये संसार दुखमय है, भोगों की लुभावनी इस वाटिका में भूल मत जाना, नहीं पापाचरण ही पापाचरण केवल बढ़ाता चला जाता है ये भ्रम। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, बहुत सूक्ष्म बात है। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, जो मेरे शरणागत जन होते वो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, क्योंकि समस्त देवता धर्म सबके नायक मुझ श्री हरि का वो भजन करते हैं। ये भजन शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवदानंद की प्राप्ति। अगर शुभ है तो सोने की जंजीर है उसमें भी बंधे हो, अशुभ है तो लोहे की जंजीर में बंधन दोनों में है। जो मैंने संत और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इनको समझ करके संतों का संग करो और असंतों के संग का त्याग करो, तो तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण याऊ भय न देखी हैं, देखी सो अभिवेक। हे तात, हे भाई सुनो, ये सब माया के रचित गुण दोष हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं है, न गुणों की न दोषों की। इसलिए सच्चा गुण विवेक यही है कि यहां ना किसी के गुण देखो ना दोष देखो, सब में भगवत भाव करो और निकल चलो इस माया से। भगवान के श्रीमुख के वचन सुनकर समस्त भाई और श्री हनुमान जी आदि बड़े आनंदित हुए। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, बार बार विनय कर रहे हैं। विशेष करके हनुमान जी को अपार आनंद हो रहा है। भगवान श्री राम जी फिर अपने महल को गए। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सबको बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी, सब ब्रह्म ऋषि, नगर निवासी, अयोध्यावासी, मुनि, ब्राह्मण सब आए। सबको यथा योग्य सम्मान सहित बैठाला गया और भगवान सबसे कह रहे हैं, सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो